हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी हुजूरी में आते हैं। आत्मिक भोजन को हम उनके वचन के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कि हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम शरीर के अनुसार ना चले बल्कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले हों। और आज का जो वचन है वो उन्हीं आत्मिक बातों के बारे में हम और गहराई से जानेंगे। हम रोमियो की पत्री में आएंगे, उसके 8वें अध्याय में 1 से लेकर 17 आयतों को पढ़ेंगे और उनके द्वारा हम परमेश्वर की और नजदीकी में आएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले होंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ना शुरू करें। लिखा हुआ है पहले अध्याय से, जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से, जब हम देखते पुराने नियम में परमेश्वर ने इंसान को व्यवस्था दी और व्यवस्था में परमेश्वर की आज्ञाएं थी और आज्ञाओं को तोड़ने पर दंड आता था। हम देखते हैं, अगर हम अदन के बाग में चले जाएं, स्टार्टिंग में परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी कि भले और बुरे की पहचान का जो पेड़ है उसके फल ना खाना। और उन्होंने जब वो आज्ञा तोड़ी, उसके बाद उनके अंदर शर्म आ गई, उनके अंदर गिल्ट आ गया और वो छिपने लगे प्रभु से। और जब प्रभु ने कहा कि क्या तुमने वो फल खाया, तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा, तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, हाँ, एक दूसरे पर दोष किया कि आ, आदम ने कहा हवा ने मुझे खिलाया, हवा ने कहा मुझे सांप ने बहकाया। तो हम देखते हैं किस तरह से उनके अंदर व्यवस्था तोड़ने पर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने पर उनके अंदर डर आ गया और वो परमेश्वर से छिपने लगे। पाप भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। जब तक हम पाप करते हैं तो हमें किसी बात की कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम अंधकार में होते हैं। और जब हमारा यीशु मसीह से सामना होता है, जब हमारा परमेश्वर से सामना होता है, जो पूरे संसार जगत का जज है, राइचस जज है, तो हम उसके आगे ठहर नहीं सकते। हमारे पाप जो है, क्योंकि वो रोशनी है, उजागर हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो खुदा का वचन कह रहा है, लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है किस तरह से जो व्यवस्था की विधि को वो यीशु मसीह ने पूरा किया। पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। लिखा हुआ है, अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यीशु मसीह पे हमारे सारे पाप का बोझ आया। हमारे पाप के कारण जो मृत्यु का दंड है वो यीशु मसीह पर दिया, क्योंकि हम अपने शरीर में कमजोर होते हुए कभी भी व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो व्यवस्था की विधि जो है वो हमें पूरी होती है, ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलें। और आगे हम कुछ बातों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास करके हमारी आत्मिक जीवन के लिए। हम अपने आप को धोखे में ना रखें। जो हम बोते हैं, खुदा का वचन कहता है, हम वही काटते हैं। आज हम अपने आप को अगर क्रिश्चियन कहते हुए और हम अपने आप को चर्च गोइंग कहते हुए जो भी हम करते हैं, रिलीजियस थिंग्स, लेकिन अगर हम आज आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो खुदा का वचन साफ साफ कहता है कि हम अपना जो है नाश कर रहे हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। क्योंकि लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। तो आज हमें देखना है कि हम क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ने की भूख और प्यास रखते हैं। क्या हम प्रार्थना करने में समय कितना अपना स्पेंड करते हैं। हम आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठते हैं, हम बाइबल को डिस्कस करते हैं, दूसरों की सोल को सेव करने के लिए वचन या गॉस्पल सुसमाचार हम शेयर करते हैं। हम कितना आत्मिक बातों में हमारा ध्यान होता है। फिर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम जो आज लोगों को आसपास देखते हैं, लोग अशांत है, संसार अशांत हुआ है, लड़ाई झगड़े मार काट कितना कुछ हो रहा है। लेकिन हम आत्मिक बातों पर जब मन लगाएंगे, परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, तो वो आत्मा का फल है जो हमारे अंदर शांति लेकर आता है। और शरीर पर मन जब हम अपना पूरा फिक्स करते हैं, लगाते हैं, तो खुदा का वचन करता है कि हम परमेश्वर के बैरी हैं। क्योंकि शरीर जो है वो पाप को डिजायर करता है, और पाप जो है वो मृत्यु की ओर हमें लेकर जाता है। क्योंकि
वचन में लिखा है कि जब तक हम शारीरिक दशा में हैं, हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पाप के गुलाम होते हैं, हम पाप को प्रसन्न करते हैं, हम शैतान की आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन वचन में लिखा है जब तुम मसीह यीशु में हो और तुम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तुमने यीशु के नाम पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों से फिर कर परमेश्वर की ओर मुड़े हो, तो तुम्हारे में खुदा का आत्मा है। और अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम उसके जन नहीं हो। हमें आत्मा का जन्म होना बहुत जरूरी है। जो आत्मा के जन्मे है वो ही परमेश्वर के बच्चे हैं, खुदा का वचन कहता है। और इसी वजह से अब जब हम मसीह में हैं तो हमारी जो देह है वो पाप के कारण मर गई है, और आत्मा जो है वो धार्मिकता के कारण जीवित है। इसीलिए अब हम आत्मा के द्वारा चलने पाए। लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अब हमने यीशु मसीह में नया जीवन पाया तो हमें अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करना, क्योंकि उससे हम क्या होगा, उससे हम मृत्यु को हम जो है मृत्यु की ओर जाएंगे। लेकिन आत्मा के द्वारा अब हमें हर दिन अपनी शरीर की क्रियाओं को मारना है। हमें खुदा का वचन पढ़ना है। जिस एरिया में हम कमजोर हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन पढ़े। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत से लोग जो है, या मैं खुद की भी बात करूं, अपने हस्बैंड की बात करूं, वचन को पढ़ पढ़ कर बहुत सी ऐसी आदतें जो हमारी कमजोरियां थी उनसे हम छूटे हैं। क्योंकि वचन ही है जो हमें छुड़ाता है। खुदा का वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करता है। और खुदा का आत्मा, जब हम खुदा के वचन की भूख और प्यास रखते हैं, खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में। और हम लिखा हुआ है, जितने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो ही उसके बच्चे हैं। तो आज क्या हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? मेरे फादर जो थे, मेरे पापा हमेशा कहते थे, जब हम बहुत टीवी देखते थे या कुछ भी, तो मेरे पापा कहते थे तुम उसके गुलाम मत बनो, बल्कि वो तुम्हारा गुलाम हो। जब तुम्हें देखना है, जब तुम्हारे को है कि इससे कुछ अच्छा कुछ आ रहा है देखना, ये नहीं कि तुम उसके गुलाम बनकर बैठ जाओ। तो आज हम पे दास्तव की आत्मा नहीं है कि हम पाप के गुलाम बनकर बैठ जाए, कि हम पाप के कारण हमारे अंदर पहले हम गुनाह में गिरते हैं, फिर हमारे अंदर डर आता है। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर का आत्मा हमें अपना खुदा ने आज अडॉप्ट कर लिया अपनी फैमिली में। हम आज उसकी संतान है। और आज खुदा का वचन कहता है हम यीशु मसीह के साथ सहवारिस हैं। और आज हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां भी आती हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे सेवियर ने, हमारे राजा उद्धारकर्ता ने हमारे लिए कितने दुख सहे, क्रूस की मृत्यु सही। और आज भी हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, हमें अपने यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि आज यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में वो आज सिंहासन में है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करते, आज भी हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं। और एक दिन हम जब इस संसार को छोड़ेंगे, हम भी यीशु के साथ महिमा में प्रकट होंगे। तो हमारा जो मसीही जीवन है वो मसीह के लिए है। इसीलिए पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह ने तुम्हें बहुत अपने कीमती लहू से खरीद लिया है, तो तुम आज अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा दो, महिमा दो। बहुत जरूरी है हम अपनी लाइफ को चेक करें कि हम जो कुछ भी करते हैं क्या परमेश्वर को महिमा मिलती है या नहीं मिलती। जब हम अपना इतना समय खराब करते हैं यहाँ वहाँ की बातें करने में, जब हम गेम्स में, या हम कुछ कोई भी ऐसा टीवी स्क्रीन में फिक्सेटेड रहते हैं, या किसी भी तरह के पाप में रहते हैं, क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? यहाँ पर एक बड़ी जरूरी बात लिखी है कि जितने मतलब जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जितने भी, वो जो है वो कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं आ सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपने गुनाह से, अपने पाप से प्यार करते हैं और परमेश्वर की ओर नहीं आते हैं। परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हैं जो शरीर के चलाए चलते हैं। तो आज हम अपने जीवन को चेक करें, अपने आप को धोखे में ना रखें, और खुदा के वचन के द्वारा हम आजादी पाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमें पाप, मृत्यु और शैतान के हाथों